हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी शार्प, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसमें कंडीशन इवैल्यूएट होती है, उसका रिजल्ट बुलियन टाइप होता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। रिजल्ट के बेस पर प्रोग्राम का डायरेक्शन डिसाइड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंडीशन है, कंडीशन का जो रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स होगा। सो उसमें दो डायरेक्शन है, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो राइट डायरेक्शन, और अगर आपका कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स कंडीशन के बेस पर केवल आपका एक डायरेक्शन एग्जीक्यूट होता है और दूसरा डायरेक्शन इग्नोर होता है, यानी कि स्किप होता है। चार तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं: इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड फाइनली इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। इफ एल्स का एक प्रैक्टिकल देखते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम पर, यहाँ पर एक वेरिएबल है int a इक्वल टू 10, देन यहाँ पर हमारा इफ स्टेटमेंट है और इफ स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं a को 20 से, यानी कि a लेस देन 20। सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ तो देन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। उसका रीजन है जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट हमेशा बूलियन होना चाहिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं a इक्वल टू 20। सो दिस ऑपरेटर, यानी कि ये आपका हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर होना चाहिए। से हम चेक कर सकते हैं a इक्वल टू 20। सो इसका रिजल्ट जो होगा हमारा ट्रू और फॉल्स होगा। अगर ट्रू होता है तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है इमीडिएट ऑफ द इफ स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्लॉक है पर एक करली ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है a लेस देन 20। सो हम चेंज कर देते हैं इसको a लेस देन 20, यानी कि अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है सो यानी कि ये वाला ब्लॉक आपका ये स्किप हो जाएगा। सो चेक करते हैं, आपका 10 है यानी कि a लेस देन 20 है। सो चेक करते हैं, यानी कि रिजल्ट हमारा a इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है। नाउ इसको चेंज करते हैं, से नाउ 40। सो इस केस में a लेस देन 20, इट मीन्स ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। सो यहाँ पर ये ब्लॉक आपका ये स्किप होगा, इग्नोर होगा, और आपका केवल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है a की 40, यानी कि ये आपका वैल्यू आपकी कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और अब चेक करते हैं एल्स पार्ट। इस सैंपल के अंदर हमारे पास केवल एक ब्लॉक है जो कि हमारा ट्रू ब्लॉक कह सकते हैं। सपोज हम एक ब्लॉक को ऐड करते हैं, से एल्स, देन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप दो स्टेटमेंट है हमारे, इफ और एल्स, यानी कि ये आपका ट्रू पार्ट है और ये आपका फॉल्स पार्ट है। अगर आपका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता है सो आपका फॉल्स पार्ट यानी कि एल्स पार्ट स्किप हो जाता है, इग्नोर होगा, और अगर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो ट्रू पार्ट आपका इग्नोर होता है। तो कंडीशन के केस में केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोग्राम चलता है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो चेक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर a इज नॉट लेस देन 20, देन इट मीन्स कंडीशन फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू 40 है और कंपैरिजन है 20 के साथ में। सो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्रू ब्लॉक। सो फॉल्स जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा, देन ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है आपकी वो एग्जीक्यूट होगी। और अब चेक करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इसका मतलब है कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर
एक और इफ स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। से सपोज वैल्यू ए की 100, नाउ चेक करते हैं यहाँ पर ए ग्रेटर देन से 50, देन यहाँ पर सपोज हम एक कंडीशन के अंदर और सब कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम नेस्टेड इफ को क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ के अंदर इफ देन से ए ग्रेटर देन 50 एंड ए लेस देन से 7, यानी कि इफ के अंदर एक और इफ, देन सो greater than 50 and less than 7, देन नेस्टेड इफ का भी हम एल्स पार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। से एल्स देन ए इज ग्रेटर देन 70। सो जैसे कि आप देखते हैं इफ के अंदर हमारे पास एक और आपका इफ स्टेटमेंट है, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि हम इसको कह सकते हैं आपका सब कंडीशन को टेस्ट करना। और सेम स्टेटमेंट हम एल्स पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ए की वैल्यू 100 है, सो और यहाँ पर हमने चेक किया है कि ए ग्रेटर देन 50, लेकिन आप जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 70, सो ये कंडीशन हमारी आपका फॉल्स हो जाएगी। सो उस केस में आपका ये कंडीशन आपका प्रिंट होगा। देन एल्स पार्ट, ये आपका जो पेरेंट इफ है इसका एल्स पार्ट है, सो इस केस में ये वाला पार्ट भी आपका इग्नोर हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है हमारी ए ग्रेटर देन 70, देन एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक, नाउ सपोज इसकी वैल्यू को चेक करते हैं से 60, इट मीन्स स्टिल हमारी पहली कंडीशन जो पेरेंट कंडीशन हमारी ट्रू है, और पेरेंट कंडीशन के अंदर जो चाइल्ड कंडीशन यानी कि इफ, उसके अंदर हमारा ए ग्रेटर देन 50 देन एंड ए लेस देन 70। सो इस केस में हमारा ये कंडीशन हमारी ट्रू है, यानी कि वैल्यू हमारा 60 है। सो चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन 50 एंड द लेस देन 70। और अब चेक करते हैं इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट, इसके अंदर हमारा मल्टीपल कंडीशन होती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं आपका कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 आपकी ट्रू है, सो उस केस में देखिएगा आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और जो दूसरी कंडीशंस होती है वो हमारी स्किप हो जाती है, यानी कि इग्नोर हो जाती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर आपकी कंडीशन 1 फॉल्स है, देन उस केस में आपका उस सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकेंड कंडीशन 2 है, सो देन आपकी नेक्स्ट कंडीशन इग्नोर और स्किप हो जाती है। और अगर सेकेंड कंडीशन आपकी फॉल्स है, देन थर्ड कंडीशन, उसके बाद आपका फोर्थ, देन नेक्स्ट। सो इस तरह से कंडीशन का हम एक लेटर क्रिएट कर सकते हैं। इफ लेटर स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल देखते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है जिसके पास टोटल मार्क्स हैं, से चेंज करते हैं वेरिएबल को टोटल, देन इस वैल्यू को यूज करते हैं टोटल से ग्रेटर देन 80, देन grade A with total marks, then
वेरिएबल। नाउ ये हमारा एक क्राइटेरिया है, अगर किसी के मार्क्स 80 से ऊपर हैं टोटल मार्क्स तो देन ग्रेड ए, लेकिन हमें मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया को क्रिएट करना है। सो सपोज किसी के मार्क्स 60 और 80 के बीच में, देन से greater than 60 and total say less than 80। सो इस केस में आप देखते हैं यहाँ पर हमारा आपका एक और इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कि लेटर से एल्स इफ। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपका फर्स्ट क्राइटेरिया मैच नहीं करता यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स है, देन सिस्टम सेकंड कंडीशन को इवेल्युएट करेगा। सो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, अगर टोटल ग्रेटर देन 60 है और टोटल लेस देन 80 है, देन ग्रेड बी विथ टोटल मार्क्स। सपोज एक को रेंज क्रिएट करनी है, देन से ग्रेटर देन 40 and say less than 60, then grade C with marks। सो इस तरह से आप इफ एल्स का एक लेटर क्रिएट कर सकते हैं। सो चेक करते हैं, आपका टोटल 89 है यानी कि आपका ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये आपका ट्रू है और ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा ग्रेड ए। जो हमारा एल्स पार्ट है यानी कि दो कंडीशन दोनों ब्लॉक आपके ये स्किप हो जाते हैं। जहां पर भी आपका कंडीशन ट्रू होगा सो उसके बाद नेक्स्ट जितने भी आपके इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं वो आपके स्किप हो जाते हैं। सो इस केस में यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, चेक करते हैं। सो ग्रेड ए और मार्क्स है 89। चेंज करते हैं से 69। सो इस केस में जो हमारा चेक होगा सीक्वेंस के अंदर यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक होगी और इसका आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। सो फॉल्स के केस में सेकंड कंडीशन को चेक करेगा और अगर ये ट्रू है तो थर्ड कंडीशन आपकी स्किप हो जाएगी। देन चेक करते हैं, ग्रेड बी विद द टोटल मार्क्स 69। सो इस केस में ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, ये स्किप, ये ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगी और देन इसके बाद ये कंडीशन चेक नहीं होती है। जहां पर भी आपका ट्रू होगा उसके बाद की कंडीशन को चेक नहीं किया जाता है, कंपाइलर उसको स्किप कर देता है। सो फिर से वैल्यू को चेंज करते हैं से 45। सो दिस कंडीशन आपकी फॉल्स, ऑल्सो सेकेंड कंडीशन यही फॉल्स, देन ये कंडीशन आपकी ट्रू है क्योंकि हमारे टोटल मार्क्स 45 है, ग्रेटर देन 40 है एंड लेस देन 60 है। सो चेक करते हैं, सो ग्रेड इज सी विद द टोटल मार्क्स 45। सो इस तरह से आप एक लेटर यानी कि इफ एल्स के साथ में एक लेटर क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज अगर आप इस पार्ट को कॉपी करता हूं, देन एंड एल्स पार्ट को रिमूव करते हैं। सो रिजल्ट को चेक करते हैं, टोटल मार्क्स 45, देन ग्रेड सी विद द टोटल मार्क 45, यानी कि हमारे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है आपका परफॉर्मेंस का। अगर आप एफ इफ के बाद दूसरा इफ तीसरा इफ ऐसे यूज करते हैं सो उस केस में जितने भी इफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो सभी चेक होते हैं और चाहे वो आपका ट्रू हो या फॉल्स हो।
यानी कि अगर आपका ये कंडीशन चेक होगी सो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका नहीं चलेगा। ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये कंडीशन आपका ये स्टेटमेंट इग्नोर होगा। और देन ये वाला स्टेटमेंट ये आपका ट्रू है तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस केस में आपके तीनों इफ स्टेटमेंट आपकी चेक होती हैं। यानी कि इस केस में अगर आप एक बहुत बड़ा लेटर बनाते हैं तो आपको एक परफॉर्मेंस इशू बन सकता है। लेकिन जब आप एल्स यूज करते हैं तो एल्स के केस में क्या होता है कि जहां पर कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद के जो इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं वो आपके चेक नहीं होते, कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। एल्स इफ का जो आपका परफॉर्मेंस होता है वो आपका बेटर होता है।